तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया के बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद इंसानों ने दुनिया जैसा ही एक और ग्रह खोजने का फैसला किया जहां वो रह सकें। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज शुरू की और इस यात्रा में उन्होंने पाया कि इंसान ही अकेले नहीं थे जिन्होंने इतनी तरक्की की है। ब्रह्मांड में उनके जैसे और भी एलियन थे जो रहने के लिए दूसरे ग्रह की तलाश में थे। ग्रह को लेने के लिए अंतरिक्ष में इंसानों और एलियन के बीच युद्ध हुआ। इंसानों के पास अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्पेस स्टेशन थे और उसी तरह एलियन एक स्पेस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ने के लिए कुछ स्पेस रेंजर अपने स्पेस रॉकेट में लड़ने निकल पड़ते हैं। स्पेस रेंजर्स के बीच हमें डेविड नाम का एक स्पेस रेंजर भी मिलता है जो बहुत काबिल था। वो एलियन के बहुत सारे स्पेस रॉकेट को नष्ट कर देता है और जब वो देखता है कि उसके सामने मौजूद एलियन के एक स्पेस रॉकेट ने उसके रॉकेट को नष्ट कर दिया है, तो अब वो उसी रॉकेट को खत्म करने के लिए उसके पीछे है। खुद को बचाने के लिए रॉकेट वहां से चला गया और डेविड उसका पीछा कर रहा था और आखिरकार डेविड एलियन के स्पेस स्टेशन पर हमला करने में सफल हो गया। लेकिन इस पागलपन में उसे अपनी स्थिति का ख्याल नहीं रहा। वह इस समय दूसरे ग्रह पर आया हुआ था और यहाँ किसी चीज के टकराने से उसका यान क्रैश हो जाता है। क्रैश लैंडिंग से पहले उसने देखा कि एलियन के यान पर हुए हमले से रॉकेट नष्ट हो गया था, लेकिन इमरजेंसी कैप्सूल में बैठे बैठे एलियन सुरक्षित उतर चुका था। दूसरी तरफ डेविड की बहुत बुरी क्रैश लैंडिंग हुई। इस घटना की वजह से डेविड का साथी भी मारा गया। यह एक सुनसान और बंजर ग्रह था। उसका सारा यान और संचार नष्ट हो चुका था। उसके पास मदद के लिए पुकारने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर तक वह इधर उधर भटकता रहा और फिर उसे थोड़ी दूर पर एलियन का रॉकेट दिखाई दिया। अपने साथी को दफनाने के बाद वह तुरंत एलियन के रॉकेट की तरफ बढ़ा। डेविड को पता चला कि एलियन के यान में एक खास तरह का लिक्विड है जिसमें पेट्रोल की तरह आग जलती है। खैर, अब वह आगे बढ़ा और एलियन को ढूंढने लगा क्योंकि वह उसके लिए दुश्मन था और वह उसे मारना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एलियन भी दिखाई दिया। वह अपनी बंदूक से एलियन को गोली मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाने के लिए सही पोजीशन ली, उसके पैरों के नीचे की चट्टानें खिसक गईं और इस तरह डेविड गिरते गिरते बचा। जब उसने कंपन महसूस किया तो एलियन भी बेहोश हो गया और डेविड छिप गया। कई घंटों तक डेविड यहीं छिपता रहा ताकि मौका मिलते ही वह अपने चाकू से एलियन को मार डाले, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई मौका नहीं मिला। उसने नोट किया कि एलियन उसके रॉकेट से कुछ हरे बॉल खा रहा है। अचानक यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और एलियन बारिश का मजा लेने के लिए पानी में चला जाता है। जब एलियन नहा रहा था तो डेविड को अपने रॉकेट के पास जाने का मौका मिल गया। उसने एलियन के रॉकेट से ईंधन निकाला और पानी में डालकर उसमें आग लगा दी। अब उसे ये जानकर खुशी हुई कि उसने एलियन को मार दिया है। डेविड को बहुत भूख भी लगी थी, तो वो एलियन के रॉकेट के पास जाकर वो हरे बॉल उठाकर खाना चाहता था। और यहाँ यह बात सामने आई कि डेविड ने जो आग लगाई थी उसमें एलियन नहीं जला, क्योंकि एलियन की त्वचा इंसानों जैसी नहीं थी, इसलिए वे साधारण आग से नहीं जल सकते थे। यहाँ डेविड जो बेहोश था, एलियन उसे बांध देता है और फिर उसका खाना खा जाता है। जब उसे होश आया तो डेविड ने एलियन को आवाज लगाई। हालांकि ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन एलियन कुछ हद तक इंसानों की भाषा समझ सकता था। भूख के कारण डेविड की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसने एलियन से खाना मांगा। यहाँ एलियन उसे उसका खाना नहीं देता, बल्कि उसे एक अजीबोगरीब कीड़ा खाने को देता है। डेविड खाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह नहीं खाता तो मर जाता। उसे इसे खाना ही था। अचानक आसमान से उल्काओं की बारिश होने लगी। ये आग के गोले उसे जला सकते थे, इसलिए एलियन खुद को बचाने के लिए वापस गुफा में चला गया। जाने से पहले उसने डेविड के पैरों की रस्सियां भी काट दी ताकि डेविड कम से कम अपनी जान तो बचा सके। एलियन उसे बांधकर छोड़ सकता था, उसे मार सकता था, लेकिन एलियन ने उसे नहीं मारा। गुफा के अंदर आते ही डेविड ने रात के वक्त अपने हाथ खोल दिए। मौका मिलते ही उसने एलियन को मारना चाहा, पर वो उसे मार नहीं पाया। उसने सोचा कि एलियन ने उसकी जान भी बचाई है, इसलिए वो चुपचाप गुफा से बाहर निकल जाता है। उल्कापिंडों की बारिश तो बंद हो गई थी, पर इन उल्कापिंडों ने एलियन के अंतरिक्ष यान को भी नुकसान पहुंचाया था। अब उल्कापिंड उससे बाहर नहीं आ रहा था, तो डेविड यान के अंदर मौजूद एलियन से खाना चुराना शुरू कर देता है और इससे पहले कि वो चुरा कर खा पाता, पीछे से एलियन उसे मारने आ गया।
डेविड उसे देखकर डर गया। उसने एलियन से कहा, प्लीज मुझे मत मारना, समझने की कोशिश करो, ये ग्रह बहुत खतरनाक है और अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को मारना चाहिए। हमें वहां जाना चाहिए, हमारे बचने के चांस ज्यादा हैं। एलियन को डेविड पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो डेविड को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसने डेविड के नौकर की तरह उसका सारा सामान पकड़ लिया था। ये लोग जंगल में पैदल ही पहुंचते हैं। रास्ते में इन्हें यहाँ कई तरह के जानवर भी दिखे। कुछ कछुए जैसे थे तो कुछ अजीबोगरीब सांप जैसे, जानवरों का शिकार करने वाले। ये बिल बनाकर खुद ही शिकार करते थे। जब ये जंगल में पहुंचे तो इन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि कहीं रात में फिर उल्कापात न हो जाए। इसलिए डेविड दिन भर मेहनत करता है और यहाँ आशियाना बनाता है, लकड़ियां काटकर। लेकिन बदकिस्मती से दिन भर की मेहनत के बाद वो आशियाना 1 सेकंड में ही टूट गया और ये देखकर एलियन ने उसका खूब मजाक उड़ाया। वैसे भी अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि ये जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना ही होगा। अब कोई आशियाना नहीं था तो इन्हें कई रातें बिना आशियाने के गुजारनी पड़ी। लेकिन हर रात उन्हें डर लगता था कि कहीं उल्कापात न हो जाए और हमारी जान को खतरा न हो जाए। हर गुजरते दिन के साथ एलियन डेविड की भाषा सीख रहा था। डेविड उन दोनों के लिए कछुए जैसे ही जानवरों का शिकार करता था, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। एक दिन जब डेविड शिकार करता है तो वह गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। यह गड्ढा उसी शिकारी जानवर ने बनाया था। जैसे ही वह गड्ढे में गिरा तो जानवर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसका पैर पकड़कर उसे कीचड़ में खींचने लगा। इससे पहले कि जानवर उसे बाहर निकाल पाता, डेविड जोर से चिल्लाया और एलियन उसकी चीखें सुन सकता था। सही समय पर एलियन ने अपने हथियार से जानवर को मार गिराया और डेविड की जान बचाई। लेकिन डेविड अब बहुत घायल हो चुका था। इसे उसके पैर का इलाज भी कहा जाता है। इस वजह से डेविड उसका शुक्रिया अदा करता है और इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। समय बीतता जाता है। वे इस तरह जानवरों का शिकार कर रहे थे और एक दिन शिकार के बाद डेविड को एक आइडिया आता है। उसने जिन जानवरों का शिकार किया था उनके साथ डेविड ने यहाँ एक आश्रय बनाने का फैसला किया, क्योंकि वे बहुत मजबूत थे और इस बार इन चीजों का इस्तेमाल करके डेविड आश्रय बनाने में सफल भी हुआ। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब उनके बचने की संभावना बढ़ गई थी। अगर कभी उल्काओं की बारिश होती तो वे इसी आश्रय स्थल पर आते। ठीक इसी तरह कुछ दिनों बाद उल्काओं की बारिश होती है। ये लोग जल्दी से अपने आश्रय स्थल की ओर भागते हैं, लेकिन डेविड के पैर में चोट लगने के कारण वह भाग नहीं पा रहा था। यहाँ ये एलियन उनकी मदद करता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं। ऐसे ही कई बार ये लोग घायल होते हुए भी उल्काओं से बच निकलते हैं और किसी तरह आश्रय स्थल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर डेविड एलियन को डांटता है कि तुम इतने आलसी हो, इतने चालाक हो, किसी काम के नहीं हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इतना समय लगा दिया। अगर हम समय पर यहाँ नहीं पहुँचते तो हम मर जाते। डेविड भी, क्योंकि उसने एलियन की कुछ भाषाएं सीख ली थीं, इसलिए वह उन्हीं भाषा में लड़ रहा था। किसी तरह यह भारी रात उस पर पड़ती है और सुबह डेविड फैसला करता है कि वह अब यहाँ नहीं रहेगा। वह किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। वह यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाएगा, जिस पर एलियन ऐसा करने से मना कर देता है। डेविड उसके मना करने के बारे में कई बार पूछता है, लेकिन एलियन उसे कोई कारण नहीं बताता है और जाने से पहले डेविड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया है। उसे यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो गया था। जाने से पहले एलियन डेविड से पूछता है कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो? तब डेविड जवाब में कहता है, समझ लो मैं मर चुका हूँ। डेविड अब अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वह कई दिनों तक इस ग्रह पर अकेला भटकता रहा। उसे कोई जगह नहीं मिली। इतना समय बीत गया कि इस ग्रह का मौसम भी बदल गया। यहाँ सर्दियां आ गईं और आखिरकार डेविड एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसे ढेर सारा इंसानी सामान मिला। यह देखकर वह काफी खुश हुआ, क्योंकि अब उसे पता था कि यहाँ इंसान भी रहते हैं जो उसे बचाएंगे। थोड़ा आगे डेविड को यहाँ एलियंस के कंकाल भी मिलते हैं। उन्हें देखकर वह डर जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसे एक माइनिंग फैक्ट्री दिखाई देती है जिसके अंदर वह जाना चाहता है और यहाँ वह देखता है कि इंसान इस ग्रह से बहुत सारा माइनिंग करते थे और इंसानों ने यहाँ एलियंस को अपना गुलाम बना रखा था। वह एलियंस से ये सारा काम करवाते थे और यह देखकर डेविड डर गया। उसे अपने दोस्त एलियन की याद आई।
वह उसे ऐसे इंसानों का गुलाम बनते नहीं देख सकता था, और इससे पहले कि यहाँ के इंसान उस तक पहुंचे, वह खुद अपने दोस्त के पास वापस चला जाता है। लेकिन वह यहाँ अपने दोस्त को सच्चाई नहीं बताता है। यहाँ आकर वह देखता है कि एलियन बहुत बीमार था। उसे पता चला कि यह एलियन गर्भवती है। ये बात उसे बहुत परेशान करती है। तब एलियन उसे बताता है कि हम उभयलिंगी हैं, यानी हम खुद नर और मादा हैं। एक निश्चित उम्र के बाद हम खुद एक बच्चे को जन्म देते हैं और फिर मर जाते हैं। यह जानकर डेविड को उसके लिए दुख हुआ, लेकिन अब वह अपने जीवन का आखिरी दिन उसके साथ बिताना चाहता था। डेविड एलियन की अच्छी तरह से देखभाल भी करने लगा। एलियन यहाँ अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी बनाता है, और एक रात ऐसा आता है कि एक बड़ा जानवर उस पर हमला कर देता है। वह आकार में इतना बड़ा था कि उसी समय उसने एलियन को निगल लिया। उसने एलियन पर हमला कर दिया। एलियन के चिल्लाने पर डेविड जाग जाता है, और बड़ी मुश्किल से वह उस जानवर से एलियन की जान बचाता है। वह जानवर को खत्म कर देता है और उसके मुंह में जलती हुई आग फेंक देता है, जिससे वह जानवर तड़प तड़प कर मर जाता है, और वह दोनों उससे बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। बहुत ठंड थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रहने के लिए नया घर मिल गया, जहाँ एलियन ने डेविड को धन्यवाद दिया और अपने दिल की कुछ बात बताई। एलियन ने डेविड से कहा कि तुम मेरे बच्चे का नाम जेनिस रख लेना, और अगर तुम ऐसा कर सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो तो उसे मेरे ग्रह पर छोड़ देना, ताकि जो जीवन मैं अपने ग्रह पर नहीं बिता पाया, जो मैंने यहाँ देखा, वह मेरा बच्चा न देख पाए। डेविड उससे वादा करता है कि अगर वह यहाँ से निकल पाया। डेविड उसकी मौत से बहुत दुखी था, लेकिन अब उसे अपने जीवन का एक मकसद मिल गया था। उसे इस नन्हे एलियन को पालना था और उसे अपने घर ले जाना था। बहुत प्यार से, अपने बच्चों की तरह वह इस एलियन को पालता है, और उसने इस एलियन से कोई राज नहीं छुपाया। उसने इस नन्हे एलियन को सब कुछ बताया कि वह इस ग्रह से नहीं है, वह एक युद्ध के दौरान यहाँ आया था, उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई, और ये सब बातें। जब भी एलियन उससे पूछता कि तुम और मैं इतने अलग क्यों हैं, उस समय डेविड उसे अच्छे से समझाता। देखो, तुम और मैं अलग अलग ग्रहों से हैं, इसलिए तुम्हारे पास 3 और मेरे पास 5 उंगलियां हैं। डेविड ने इस नन्हे एलियन को एलियन की भाषा सिखाई, जितनी वह खुद जानता था। थोड़ी देर बाद यह नन्हा एलियन जानना चाहता है कि डेविड कई सालों से यहाँ फंसा हुआ है। वह अपने दिल में चाहता है कि काश डेविड अपने ग्रह पर चला जाता, और मैं भी। दिन बीतते जाते हैं, और एक दिन वह हमें दिखाना चाहता है कि उसके इलाके में एक अंतरिक्ष स्टेशन आया है। डेविड देखता है कि यह उन्हीं लोगों का अंतरिक्ष स्टेशन था जो इस ग्रह पर खनन करता था। वह जानता था कि अगर उसकी नज़र इस छोटे एलियन पर पड़ गई तो वह उसे अपना गुलाम बना लेगा, इसलिए वह छोटे एलियन को यहाँ से ले जाता है। अब जैसे ही छोटे एलियन को पता चला कि डेविड के ग्रह के लोग यहाँ आए हैं, तो उसने सोचा, क्यों न अपने ग्रह के लोगों से जाकर मिलूं, शायद वे डेविड की मदद करें और डेविड अपने ग्रह पर चला जाए। यह सोचकर वह अपने खनन क्षेत्र में आ गया, और उसने वहां जाकर देखा कि उसके जैसे सभी एलियंस को इंसानों ने अपना गुलाम बना लिया था। यह देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि डेविड ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। डेविड ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। दुर्भाग्य से 2 लोगों की नजर इस छोटे एलियन पर पड़ती है, और वे उसे भी पकड़ लेते हैं। वह बच्चा यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन इन 2 लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जेनिस को बचाने के लिए वो यहाँ एक आदमी पर हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा दूसरा आदमी गोली की आवाज सुन लेता है। डेविड उसे अपना दुश्मन समझकर मार देता है। हम जानते हैं कि यहाँ खनन करते समय जो लोग मर जाते थे, उन्हें एक स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता था। इसी प्रक्रिया के लिए जब मरे हुए डेविड को भेजा जाता है, तो वहाँ काम करने वाले लोग उसका टैग चेक करते हैं। उसके पास कोई टैग नहीं था जिससे वो पहचान पाता कि वो यहाँ काम करने वाला था। हालांकि उसके गले में एक लॉकेट था, वो लॉकेट उस एलियन का दिया हुआ था। जैसे ही ये लोग उसके गले से उसे उतारने लगे, डेविड को अचानक होश आ गया। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली, जिससे उन्हें पता चल गया कि डेविड मरा नहीं है। तुरंत डेविड को इलाज के लिए ले जाया गया। जब उन्हें उसकी पहचान पता चली तो पता चला कि डेविड एक स्पेस रेंजर था। वो 3 साल पहले युद्ध के दौरान यहाँ आया था, और उसके बाद वो यहीं फंस गया था। वे हैरान थे कि डेविड कैसे बच गया। डेविड को एक अंतरिक्ष रॉकेट के जरिए उसके अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस भेज दिया जाता है, जहां से वह फिल्म की शुरुआत में अपने अंतरिक्ष यान में युद्ध के लिए निकला था। उसे जिंदा देखकर उसके साथी काफी खुश होते हैं। डेविड अपने साथियों को उस एलियन की कहानी बताता है,
और वह जिद करता है कि वह उस ग्रह पर वापस जाएगा और जेनिस को बचाएगा। लेकिन उसके फैसले से कोई भी खुश नहीं था, इसलिए वे उसे जाने से रोक देते हैं। लेकिन यहाँ वह सबकी बात न सुनते हुए अंतरिक्ष स्टेशन के एक इलाके को तबाह कर देता है। अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर उस ग्रह के लिए निकल जाता है। आखिर में वह खनन क्षेत्र में पहुंच गया। वह यहाँ काम कर रहे दूसरे एलियंस से जेनिस के बारे में पूछ रहा था। क्योंकि वह एलियन की भाषा जानता था, इसलिए एलियंस उसे आसानी से समझ गए। लेकिन किसी ने उसे जेनिस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन जब डेविड जेनिस के लिए दुखी होता है, डेविड जब उसे बचाना चाहता है, तो वह यहाँ काम कर रहे लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। जेनिस को बचाने के लिए डेविड इन लोगों से लड़ाई भी करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वह लड़ नहीं पाता, क्योंकि डेविड एक था और यहाँ के लोग बहुत थे। किस्मत से डेविड की मदद करने के लिए डेविड के दूसरे साथी अपने अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचते हैं। इसी समय यहाँ जितने भी एलियन इंसानों को गुलाम बना रहे थे, उन्हें भी डेविड को देखकर हिम्मत आ जाती है। वे भी यहाँ अपने लिए लड़ते हैं और साथ में डेविड की मदद करते हुए दूसरे इंसानों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। डेविड यहाँ जेनिस को भी बचाता है। जेनिस को बचाकर वह बहुत संतुष्ट था। अब क्योंकि डेविड के पास यहाँ से निकलने के लिए अपना खुद का अंतरिक्ष यान था, तो उसने अपने दोस्त एलियन का वादा पूरा करने का फैसला किया। वह जेनिस को अपने ग्रह पर ले जाएगा। डेविड अपने कई सदस्यों के साथ जेनिस को अपने ग्रह पर ले आता है। डेविड के इस कदम से इन एलियन के दिल में भी इंसानों के लिए प्यार पैदा हो गया। यहाँ डेविड इन एलियन को समझाता है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं है। यह अंतरिक्ष, यह आकाशगंगा बहुत बड़ी है। यहाँ रहने के लिए कई ग्रह होने चाहिए, हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। डेविड के बाद एलियंस भी समझ जाते हैं और इंसानों और एलियंस के बीच शांति शुरू हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।